Hello student, in this video we are going to study the first chapter of microeconomics, that is circular flow of income. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नोट्स दिए थे, तो जिनके पास वो नोट्स नहीं हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सबसे पहले हम क्या समझेंगे इसका मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम है वो हमेशा फ्लो करती रहती है, सर्किल में मूव करती रहती है। इसका फ्लो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि ये फ्लो चलता कैसे है। तो टोटल हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं। हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर्स हैं, और वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स। हमारी इकोनॉमी 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी 12th के कोर्स में केवल हाउस होल्ड और फर्म्स इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हाउस होल्ड मीन्स हम आप, एंड फर्म्स मीन द प्रोडक्शन सेक्टर्स। तो जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन यूनिट हैं, और वो जो भी प्रोड्यूस करती हैं, फर्म्स जो भी प्रोड्यूस करती हैं वो हाउस होल्ड क्या करता है, उसको परचेज करता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, विच विल मेक इट मोर ईजियर फॉर यू ऑल। सी, हम लोग को क्या पढ़ना है? हाउस होल्ड पढ़ना है और फर्म्स पढ़ना है। फर्म्स क्या करती हैं? गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज की ज़रूरत होती है। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? फैक्टर सर्विसेज मीन्स द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये सभी को पता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये फर्म्स को कहाँ से मिलती हैं? फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अपनी फैक्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी फर्म को बनाने के लिए जो लैंड चाहिए है फर्म्स को, वो कौन दे रहा है? हाउस होल्ड दे रहा है। फिर जो लेबर्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? हाउस होल्ड से मिल रहे हैं। कैपिटल हाउस होल्ड से मिल रहा है, एंटरप्राइज हाउस होल्ड से मिल रहा है। और ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो ये फैक्टर सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज के लिए फर्म्स क्या कर रहा है? हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है। ये जो सर्विसेज, ये जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड कर रहा है, फर्म्स इसके बदले हाउस होल्ड को क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। लैंड के लिए रेंट देता है, लेबर्स के लिए वेजेस देता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है और एंटरप्राइजेस पे प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाउस होल्ड ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म को, फर्म ने उसके बदले उस हाउस होल्ड्स को पेमेंट किया। अब फर्म को ये सर्विसेज चाहिए किसके लिए हैं? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन सारे फैक्टर सर्विसेज से फर्म ने क्या किया? गुड्स प्रोड्यूस किए। जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो फर्म क्या करेगी? मार्केट में सेल करेगी। अब जो हाउस होल्ड है उसे ये जो पेमेंट मिला था फर्म से इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो हाउस होल्ड क्या करेगी? उस पेमेंट का, उस पैसे का क्या करेगी? उसे कंज्यूम करेगी। उसे कंज्यूम कैसे करेगी? उसे यूज़ कैसे करेगी कि जो प्रोडक्ट इन फर्म्स ने मैन्युफैक्चर किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, हाउस होल्ड उन प्रोडक्ट्स को फर्म से परचेज करेगा। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स बना रही है, प्रोवाइड कर रही है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है? उस
गुड्स और सर्विसेज को फर्म से परचेज कर रहा है, और किन पैसों से परचेज कर रहा है? वही पैसे जो फर्म्स ने इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हाउस होल्ड को दिए थे। तो ये जो हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बदले जो पेमेंट हाउस होल्ड को मिला फर्म से, सेम पेमेंट हाउस होल्ड ने फर्म को दे दिया फाइनल गुड्स और सर्विसेज के लिए जो फर्म्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड मनी हो रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस और मनी कैसे? हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड की, फर्म्स ने उसके बदले पेमेंट किया। अब जो पेमेंट हाउस होल्ड ने फर्म से लिया था, वही पेमेंट, वही मनी हाउस होल्ड ने वापस फर्म को दिया। कैसे दिया? जो फर्म्स ने गुड्स प्रोड्यूस किए थे, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसके बदले हाउस होल्ड ने फर्म को वो पेमेंट वापस दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ सर्विसेज in between household and firm. So what is the meaning of circular flow? Circular flow of income refers to the flow of money, services and goods, etc. This circulation happens in terms of income in the production process. Distribution between the factors of production, and what are these factors of production? Land, labor, capital and entrepreneurship. And at the end, the circulation of the product from household to firm in the form of consumption expenditure on the goods and services manufactured by them. यही चीज़ अभी आपको डायग्राम में बताई कि सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है, कि हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले फर्म क्या कर रही है? हाउस होल्ड को पेमेंट दे रही है। फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस से, हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है उसी पैसे से जो फर्म ने उसे दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ सर्विसेज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फैक्टर पेमेंट क्या हो गए? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले लेबर को वेजेस, कैपिटल में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट। हाउस होल्ड क्या होता है? दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ही प्रोवाइड कर रहा है। एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर मीन्स द पर्सन हु यूजेस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन यूज़ कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को? यही हाउस होल्ड्स। और फर्म्स क्या हो गए? दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, और क्या कर रहे हैं? उसको हाउस होल्ड को सेल कर रहे हैं। नाउ देयर आर 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये 3 phases क्या हैं? फर्स्ट इज generation phase, second is distribution phase and third is disposition phase. तो generation phase क्या है? In this phase the firm manufactures the goods and services with the help of factor service. generation phase में firm क्या कर रही है? goods और services को, firms manufacture goods and services with the help of factor services. factor services क्या हैं? the 4 factor of production जो हाउस होल्ड से मिल रहे हैं फर्म को, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फर्म क्या कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स के लिए बना रही है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच comprised of rent, interest, wages and profit from firm to household। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स ने हाउस होल्ड से लिए, उसके बदले फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। मतलब फर्म का पैसा किधर चला गया? हाउस होल्ड में। डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन, द इनकम कलेक्टेड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म। अब जो हाउस होल्ड को इनकम मिली इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हाउस होल्ड ने क्या किया? उस
पैसे से, उस पेमेंट से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए फर्म से, जो फर्म ने मैन्युफैक्चर किए थे गुड्स। तो क्या हुआ, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आई। पहले में क्या बताया कि फर्म ने हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ली। सेकंड में क्या बताया कि फर्म ने उस फैक्टर सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड को मनी दिया। और थर्ड में आपको क्या पता चला कि जो मनी मिला था वो मनी वापस फर्म के पास चला गया। कैसे, हाउस होल्ड ने उसी मनी से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अभी हमने देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो है। एक क्या है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, मनी आपस फ्लो कर रहा है, और दूसरा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे सर्कुलर फ्लो को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, द टर्म रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। सिमिलरली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। रियल फ्लो में क्या होता है कि फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका फ्लो हाउस होल्ड से फर्म में, और फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर गुड्स सर्विस किए हैं उसका फ्लो फर्म से हाउस होल्ड में। मतलब रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स आर इन्वॉल्व। गुड्स का जो फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो रियल फ्लो में आता है। और मनी फ्लो में क्या आता है, जो मनी का मूवमेंट है, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम firm to household and then from household to firm. See what is written. The money flow refers to the flow of factor payment from firm to household for factor services. Similarly, the flow of consumption expenditure from household to firm for purchase of goods and services manufactured by the firm. तो जो मनी फ्लो है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है, जो मनी फर्म से हाउस होल्ड को मिल रहा है और फिर बाद में हाउस होल्ड से वापस फर्म को मिल रहा है। तो जो रियल फ्लो है, रियल फ्लो ऑफ इनकम को हम और क्या कह सकते हैं, इट रिलेट्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो को हम क्या कह सकते हैं, इट रिलेट्स टू फ्लो ऑफ मनी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये डिफरेंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिस काइंड ऑफ एक्सचेंज, तो क्या चीज़ एक्सचेंज हो रही है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड, और मनी फ्लो में इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। और सेकंड पॉइंट क्या है, डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज। देखो पहले टाइम में आपने पढ़ा था बार्टर सिस्टम, सबको पता होगा बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम में गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, क्वांटिटी सेम नहीं होती थी प्रोडक्ट की, हम एक छोटे प्रोडक्ट को बड़े प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर देते थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी बार्टर सिस्टम में। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, जब भी दो गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व होती है। बट देर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ मनी। जितने का सामान है उतना पैसा दो और हमारा काम खत्म। तो बार्टर सिस्टम जैसी कोई भी डिफ़िकल्टी मनी फ्लो में नहीं है, वो रियल फ्लो में है। थर्ड इज़ ऑल्टरनेटिव नेम। Alternative name of real flow is, the other name of real flow is physical flow, और other name of आपका money flow is nominal flow. Now the see stock and flow, ये दो बहुत important variables हैं जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई जगह पढ़ने पड़ेंगे। तो what are these two variables? See, stock variable is a variable which is measured at a particular point of time. स्टॉक क्या है, ये वो वेरिएबल है जो मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक स्टैटिक टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे। और फ्लो का क्या मतलब होता है, फ्लो मतलब क्या हुआ, जो हमेशा चलता रहता है, जो हमेशा बहता रहता है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है, बल्कि ये स्केल कैसे होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टॉक मीन्स, जैसे अगर हमें एट द एंड ऑफ द डे
वेयर हाउस में या गोडाउन में कितना स्टॉक है। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द गोडाउन एज ऑन, आज क्या डेट है 17, एज ऑन 17 अगस्त 2020। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का स्टॉक पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा स्टॉक। और अगर हम ये कहें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब 1 अगस्त से लेकर आज 17 है, 1 से 17 तक इस टाइम पीरियड में जितना भी रॉ मटेरियल गोडाउन में है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो किस में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। तो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज अ वेरिएबल इन विच देयर इज़ नो टाइम डायमेंशन, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। और फ्लो क्या है? टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट एज द मैग्नीट्यूड कैन बी स्केल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया, तो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये फ्लो है तो ये डायनेमिक इन नेचर हो गया। डायनेमिक मीन्स समथिंग विच चेंजेस। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर स्टैटिक का या स्टॉक का एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन टुडे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया केवल आज के दिन कितनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, एज ऑन 16/8/2020, ये स्टॉक हो गया। लेकिन अगर हम इसको ये बोले नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020 में कितने लोगों ने बर्थ लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, ये मतलब हम जनवरी से लेकर अभी तक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो में आ जाएगा। अगर आप नेशनल वेल्थ मेजर कर रहे हैं तो ये आपका स्टॉक में आएगा, और अगर नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड छोटा सा चैप्टर था, एक वीडियो में कंप्लीट भी हो गया। आप लोग को भी लगेगा कि चलो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, कि जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय।